तो सर आपका आसाम से पुणे आने का डिसीजन आपने क्यों लिया? सर लोकल ट्रीटमेंट्स मतलब आसाम में भी आप ये ऑपरेशन कर सकते थे और मैंने रिसर्च किया तो वहाँ पे मुझे वैसा लगा नहीं। तो इज इट वर्थ स्पेंडिंग एक्स्ट्रा फॉर ट्रैवलिंग 4-5 days ऑफ स्टे? आपको क्या लगता है? कि बॉडी के लिए कर रहे हैं तो जहाँ पे सर सही रिजल्ट मिले वहाँ के लिए कर सकते हैं सर। The thing is एक ही बार करवाना है, so it's better you invest the money on yourself. It's very difficult in day-to-day life if you can't open your t-shirt or if you can't go around with your friends like that. So মহিটোৱে ক'ব ওলাইছোঁ কি ইমান ভাবিব নালাগে। ঠিক আছে ইয়াতে আহি কিনে কৰাই লোৱা আপোনালোকে। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे सेंटर में एक बहुत इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हुआ है। दो पेशेंट्स दोनों आसाम से मोर देन 2000 किलोमीटर्स ट्रैवल करके पुणे में आए हैं फॉर देयर सर्जरीज। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि दोनों का सर्जरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक पेशेंट जो है हमारे जो उस साइड पे बैठे हैं, उनका कंसर्न था गायनेकोमास्टिया प्लस एब्डोमिनल लाइपोसक्शन, मतलब दोनों चेस्ट और एब्डोमेन दोनों उनको एड्रेस करके लेना था। और जो दूसरे पेशेंट है उनका गायनेकोमास्टिया का था। और कोइंसिडेंटली दोनों का सेम ही वीक में सर्जरी आ गया। दोनों आने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि यस बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम स्टेट। एंड मैं पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि दे हैव शोन सो मच ट्रस्ट, इतने दूर से हमारे पास आए हैं सीइंग आवर यूट्यूब वीडियोस। एंड आज उनका सर्जरी हो चुका है। जिनका गाइनो था उनका आज 48 आवर्स के बाद का ड्रेसिंग था, और जिनका 360 लाइपो प्लस गायनोकोमास्टिया दोनों हुआ है ऑपरेशन, उनका एक्चुअली रीडू ऑपरेशन था। पहले उनका हुआ था ऑपरेशन बट इट वाजंट दैट ग्रेट, ही वाज नॉट हैप्पी विद द लैटरल चेस्ट वॉल फैट, तो वो भी एड्रेस किया हमने और टोटल 360 लाइपोसक्शन किया। उनका आज 4th डे था ड्रेसिंग का, कल वो वापस जाने वाला। सो आज उनसे हम बात करेंगे, उनसे ही सुनेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था ऑपरेशन के पहले, कंसल्टेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अभी पहले हम जिनका 360 लाइपो प्लस गाइनो हुआ है उनसे बात करेंगे। तो सर आपका आसाम से पुणे आने का डिसीजन आपने क्यों लिया? मैंने काफ़ी रिसर्च किया सर, ऑनलाइन वगैरह देखा, तो मैंने आपका वीडियोस वगैरह काफ़ी यूट्यूब से मैंने देखा था सर, इंस्टा पे भी देखा था। तो आपका जो भी मैंने आपका किया है आपने सर्जरी, उसको देख के काफ़ी कॉन्फिडेंस लगा मुझे कि यहाँ पे आए तो जो मेरा मन है वैसा मुझे मिलेगा रिजल्ट, इसलिए मैं यहाँ पे आया सर। और आप आने के बाद सर को भी मिले, हाँ। दोनों सेम स्टेट से थे, तब क्या एक्सपीरियंस तो हुआ? अच्छा लगा सर, और अच्छा लगा, और अच्छा लगा से घर का लोग मिले हैं सर, काफ़ी और अच्छा कॉन्फिडेंस लगा सर। और सर आपका कैसा डिसीजन हुआ एंड हाउ डिड यू फील आफ्टर मीटिंग समवन फ्रॉम योर ओन होम स्टेट? The first question which you asked, why did I choose to come to Pune? So basically मेरा था कि I was planning from last 2 years. So I was researching and all, सबसे बात की. The first thing was when I talked to you and the way you explained me, then I was like, okay, this is the guy whom I should trust and I should go. And also the scar thing, the way you explain how you minimize the scar, that was the major factor for me. And today you saw your result for the first time. Yeah. आपने रिजल्ट देखा आईने में, तो स्कार और पूरा शेप को लेकर हाउ इज योर एक्सपीरियंस? Yeah, it's completely changed. I am more confident now, of course. And the way which I was thinking, what if the placement is different or something? But eventually everything went well. And if I can say this much result in just 2 days, so I'm hoping in next 2-3 months everything will be perfect. और स्कार आपका कितना था? No, to be honest, I could not see my scar. So yeah. सर लोकल ट्रीटमेंट्स मतलब आसाम में भी आप ये ऑपरेशन कर सकते थे, पर आपने इतना दूर आने का डिसीजन, अराउंड एक 4-5 days पुणे में रुकना है, तो ये आपने सारी चीज़ें कंसिडर क्यों की? सर मैंने पहले ही बताया आपको कि काफ़ी मैंने आपका वीडियोस वगैरह देखा और मैंने रिसर्च किया तो वहाँ पे मुझे वैसा लगा नहीं, इसलिए मैं। बट अभी ऑपरेशन का खर्चा अलग, ट्रैवलिंग का, स्टे का खर्चा अलग, तो बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहिए या नहीं। तो इज इट वर्थ स्पेंडिंग एक्स्ट्रा फॉर ट्रैवलिंग 4-5 days ऑफ स्टे? आपको क्या लगता है? सर ये सर अपनी अपनी सोच है लोगों की, क्योंकि बॉडी के लिए कर रहे हैं तो जहाँ पे सर सही रिजल्ट मिले वहाँ के लिए कर सकते हैं सर। और सर को व्हाट इज योर से ऑन दिस? Yeah, I agree with him. The thing is एक ही बार करवाना है, so it's better you invest the money on yourself. So it's not like कि एक बार करवाया फिर से करवाना, it's just one time investment, so better to invest more in a good place. इस पे मुझे एक चीज़ ये आती है, डू इट वंस एंड डू इट राइट। एक ही बार हो सकता है ऑपरेशन। सर का एक बार ऑपरेशन हो चुका है गायनेकोमास्टिया का, सो यू हैव टू, क्योंकि सेकेंड टाइम करते वक्त दिक्कतें 2-3 आती है। एक तो आइडियल शेप नहीं होता, जो एक वर्जिन ऑपरेटिव बॉडी नहीं मिलता, ऑलरेडी ऑपरेट हो चुका है, क्या हुआ है अंदर, कितना स्कारिंग है,
ऑल दिस डिफिकल्टीज आर देयर। सेकेंड थिंग इज पेशेंट ऑलरेडी अनसेटिस्फाइड रहता है, उसके बाद उसको रिजल्ट दे के सेटिस्फैक्शन देना ये थोड़ा और मुश्किल रहता है, इसलिए रीडू सर्जरीज आर स्टिल मोर डिफिकल्ट एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। तो आप हमारा जो कंसल्टेशन हुआ, वी स्पोक ओवर वीडियो कॉल, तो उस टाइम के बाद उस तक जब आपके फियर्स थे, कंसल्टेशन के बाद कैसे चेंज हुए? मैं आपसे बात करने के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा डर था, लेकिन बाद में बात करने के बाद अच्छा फील है। गुड। एंड सो यू वर इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, आप वहाँ थे, हमने वहाँ से आपका वीडियो कंसल्टेशन किया था, देन यू केम हियर फॉर योर हॉलीडेज और घर जाके आप यहाँ पे आए। तो कंसल्टेशन के बाद आपका डर जो था, यू सेड कि आप 2 साल से इस सर्जरी के बारे में सोच रहे हो, तो आप फाइनली डर कैसे आपका निकल गया? टू बी ऑनेस्ट, जो डर था वो आपका वीडियोस देखने के पहले ही, मतलब द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज सीइंग योर प्लेलिस्ट एंड ऑल, तभी क्लियर हो गया था सब। द कंसल्टेशन इट मेड मी मोर सिक्योर कि ओके आई शुड बी डूइंग माय सर्जरी हियर। आपका सर सबसे बड़ा डर क्या था? डर ये था कि सर मेरा पहले भी सर्जरी हो चुका है, लेकिन वैसा रिजल्ट हमको मिला नहीं, तो वही थोड़ा सा सोच रहा था कि इस बार बेटर हो। और आज आपने अभी रिजल्ट काफ़ी देखा अच्छा है लगा आपका? सर, लगा ही नहीं कि मैं हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है सर। चेस्ट का एज वेल एज आपका एब्डोमेन, पूरा बैक, पूरा साइड्स चाहिए और ये सर, सारी बहुत अच्छा है चीजें। सर। जो भी पहले वाले में गलती था, इस बार वो सारा रिकवर हो। आपने गायनेकोमास्टिया प्लस एब्डोमेन एंड बैक, साइड्स, ये सारा कंबाइन करके ऑपरेशन किया, ये क्यों किया? क्योंकि सर मैं सिर्फ अगर नीचे का करता तो फिर शेप प्रॉपर पूरा शेप अच्छा मिले, इसी कारण से मैंने सर सारा किया। अभी सर आपने रिजल्ट आज का आपका 48 आवर्स के बाद का फर्स्ट रिजल्ट देखा, तो देखने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? हाउ इज द चेंज? हाउ इज इट boosting your confidence? Has it changed the way you look at yourself? Yeah, definitely changed my confidence, and now I am happy, as in I am thinking about next after 2 months I can wear whatever I want to and I can show off my body. अगर सर कोई हमारे YouTube सब्सक्राइबर्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? यही मैसेज रहेगा सर कि आराम सर्जरी करवा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इतना ट्रैवल करके भी आपका अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप ट्रैवल करके कितनी भी दूर जाके कर सकते हैं। और डर रहता है पहले, लेकिन होने के बाद में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, तो आप लोग भी करवा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। गुड। एंड सर आपने 2 साल इसके लिए वेट किया, तो फिर आपका उनके लिए मैसेज क्या होगा लोगों के लिए who are still thinking about this surgery? Yeah, I want to say to the teenagers कि take your time but make sure you do it as soon as possible, and also to the parents that you should support the child and just think of their confidence कि it's very difficult in day-to-day life if you can't open your t-shirt, or if you can't go around with your friends like that. So the parents should also understand कि okay मेरा बच्चा का ये problem हो सकता है, and I should support like my parents did. Yes, your father has come with you, आपके father आए हैं। Good. अभी सर आपका गायनो प्लस 360 लाइपो हुआ था, रिकवरी पहले ये 3-4 दिन जो अभी है, वो कैसा था रिकवरी आपका? बहुत फास्ट रिकवरी हुआ है सर। मैंने पहले भी गायनो करवाया है, लेकिन इतना फास्ट रिजल्ट मुझे नहीं मिला था। इस बार मैं 1 से 2 दिन के अंदर ही कंफर्टेबल। ये जो अभी 4 दिन हुए, उसमें पेन सबसे ज़्यादा कब था? फर्स्ट डे सर पेन था ज़्यादा। वॉज इट टॉलरेबल? हाँ, टॉलरेबल मतलब आप घूम फिर सकते थे? तो मैं पहला दिन से ही सर काफ़ी अच्छा वॉक वगैरह कर पा रहा था, लेकिन अभी तो सर बहुत कंफर्टेबल है सर। एंड सर हाउ अबाउट यू, आपका पेन एंड रिकवरी कैसा था 48 आवर्स? No, there was no pain, just थोड़ा स्टीफनेस था मसल में, and it was pretty good for the... ड्रेसिंग का टाइटनेस, वाज इट टू अनकंफर्टेबल या ओके टॉलरेबल? No, it was not uncomfortable at all. It was like tolerable. गुड। तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा आप दोनों के लिए कि एक चीज़ आप मुझे बताइए जिस फैक्टर ने आपका ये डिसीजन इन्फ्लुएंस किया या बूस्ट किया? मेरे फ्रेंड ने किया सर, क्योंकि काफ़ी तकलीफ हो रहा था कुछ भी पहनने में, टी शर्ट्स वगैरह में। तो जो आपके साथ अभी आए हैं तो उन लोगों ने काफ़ी सर भाई जैसा दोस्त सपोर्ट किया कि करवा सकते हो। गुड। एंड सर व्हाट अबाउट यू, व्हाट वाज द वन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस्ड योर डिसीजन? I was doing gym properly from last 6 months, and then I saw the changes. I was lifting more weight, there was more muscle, but end of the day, because of this factor, I was not able to completely be myself. So that was the main reason to be myself and be more confident at the end of the day. थैंक यू। तो आप अभी दोनों आपके स्टेट लैंग्वेज आसामीज में कुछ तो कहिए, उनको बताइए कुछ लास्ट मैसेज टू देम। মই সেইটোৱে ক'ব ওলাইছোঁ কি ইমান ভাবিব নালাগে, যি তোমাক এই চব কনফিডেঞ্চ ল' হৈ আছে, কিবা হৈ আছে, সেই চব বস্তু
যদি তোমাক লাগি আছে তেনেহ'লে ইয়াত আহা আৰু পইচাৰ কথা বেছি ভাবিব নালাগে ইটছ আ ওৱান টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট আহি ছাৰৰ পৰা কৰাই লোৱা এণ্ড এণ্ড অফ দি ডে তোমাকে নিজকে ভাল লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে আহি কিনে কৰাই লোৱা আপোনালোকে ओके थैंक यू बोथ ऑफ यू इतना ट्रस्ट करके आप हमारे यहाँ पे आए आगे के कंसल्टेशंस जो फॉलोअप्स रहेंगे दैट विल डू इट ओवर वीडियो कॉल अभी मेजर जो कॉम्प्लिकेशंस होने होते हैं वो फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में ही होते हैं दोनों में कुछ नहीं है सो आप दोनों अभी घर जा सकते हो थैंक यू एंड होपफुली वी मीट समवेयर एल्स फॉर सम अदर रीजन अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे हमारे वेबसाइट पे भी पेशेंट कम्युनिटी पेज है वहाँ पे भी जाके आप सारे डाउट्स या क्वेरीज पेशेंट्स के हमने जो डिटेल में आंसर की है वो पढ़ सकते हो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो